बता दीजिए जिससे पैसा लगे ना और भगवान की भक्ति हो जाए। यानी हे प्रभु मुझे ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे पैसा लगे ना और भगवान की भक्ति हो जाए। तो संत महात्मा भी बड़े स्वभाव के अच्छे, जो पता है कि कुछ देने वाला नहीं है। दान का महत्व उसको बताना चाहिए जो समझता हो, ना समझ को क्या समझाए। जिसके पास ज्ञान है आप उसी, जहां सागर है तो सभी जन, जहां गंगा मैया है उसी में स्नान करने जाएंगे ना। सभी जन स्नान करने कहाँ जाएंगे? सप्तऋषि घाट, हरिद्वार की पौड़ी, हरिद्वार या तक जहां पर भी जितने घाट बने वही जाएंगे ना जहां गंगा मैया स्वच्छ जल है। यहाँ आप कहीं कर में स्नान कर लेंगे क्योंकि वहां उसका विशेष महत्व है। तो जो ज्ञानी होता है उसका महत्व होता है, जो समझदार है उसी को तो बताएंगे कि भाई दान का क्या महत्व है। तो व्यक्ति दान का महत्व जानता नहीं था, पैसा खर्च करना जानता नहीं था। महात्मा जी ने कहा एक काम करो, आप मन से भावना से आसन पर बैठ जाना, आसन पर बैठ के कहना कि हे भगवान, मैंने केवल मानसिक पूजा करिएगा। भगवान की कितनी अच्छी स्तुति की गई है कि भगवान की भक्ति मानसिक रूप से हो जाए। वो कैसे कैसे करना? रत्नई कल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च देव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाते चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृतकल्पितां गृह्यताम्। मन से भगवान के लिए ऐसे विचार करो कि हम एक सिंहासन पर, खुद स्वयं चांदी के आसन पर बैठे हैं, हमारे समक्ष एक सोने का बड़ा विस्तृत सिंहासन लगा है। मानसिक पूजा बता रहे हैं कि पैसा खर्च नहीं होगा, भगवान की पूजा हो जाएगी। आपके सामने एक सोने का सिंहासन है, उस सोने के सिंहासन पर एक बार कृष्णलाल ठाकुर जी बैठे हैं या भगवान भोले बाबा बैठे हैं, जो अपने बागंबर लपेटे हुए हैं, तो जिनके गले में माला नागों की है, कानों में सर्पों के कुंडल है, जिनके मस्तक पर गंगा जी विराजमान है, वाम अंग में मां पार्वती जी विराजमान है। हम उनको सोने की थाल से, सोने की कटोरियों में चंदन चावल श्री सिंदूर फूल दुआ से उनका टीका कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, और सोने के साथ साथ नाना प्रकार के 56 प्रकार के भोजनों से उनको प्रसाद पका रहे हैं। अच्छा महाराज, ये अच्छा समझता है, इसमें ना पैसा लगेगा ना कुछ होगा। महाराज कल से इसी को मैं करूंगा। अच्छी बात है, ना पंडित को बुलाया जाए ना किसी को बुलाया जाए, ना कुछ होगा, पैसा ना खर्च होगा, फ्री फुकट का काम है, फुकट का चंदन घिस मेरे नंदन करते रहो। अब वो महाराज दूसरे दिन स्वच्छ वस्त्र पहन करके आसन पर बैठे, कहने लगा आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं ग्रहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वाविरो
है और हमारी बुद्धि जो है वो क्या है, गिरजा यानी पार्वती जी। प्राणा शरीरम ग्रहम, जो प्राण है ये पूरा हमारा शरीर ग्रह है, भगवान का मंदिर है भगवान। पूजा ते विषयोपभोग रचना, जो हमारे विषय है ये हम पूजा कर रहे हैं उनको, यानी हाथ पैर चला रहे हैं ना, ये भगवान की पूजा हो रही है। निद्रा समाधि स्थिति, जब हम सोते हैं तो भगवान शंकर की समाधि लग जाती है, यानी हम ध्यान कर रहे हैं तो भगवान शंकर की समाधि है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, तो हमारे अंदर रक्त संचार हो रहा है ऊपर नीचे, ये हृदय की परिक्रमा कर रहा है। स्तोत्राणि सर्वांगिरो, मेरे शरीर के अंदर जितनी मांसपेशियां हैं वो भगवान के स्तोत्र हैं। यद् कर्म करोमि तत्तदखिलम्, जैसे मैं कर्म करूंगा वैसा फल मिलेगा। शंभो तवारा, जैसे भगवान शंकर जी की तपस्या कर रहा हूँ या भगवान श्री कृष्ण की तपस्या कर रहा हूँ। उसने बहुत सुंदर दिव्य ध्यान किया, आसन पर बैठा। अब वो सोच रहा है मैं गंगा जी गया हरिद्वार से सुंदर गंगा जल लाया, काय किसके में, रत्न जड़ित एक कलश है। भाव देखो, रत्न कलश में जल लाया गंगा जल, और ध्यान कर रहा था मैं वहां से पैदल आया, कहां, सागर मध्य प्रदेश में। गंगा जी से जल भरा, 5 मिनट में सागर मध्य प्रदेश पहुंच गया। मन है ना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। आपको ध्यान कर रहा, मैं सोने का कलश लेके गया सागर मध्य, अपने 5 मिनट में हरिद्वार सप्तर्षि घाट पर था, वो 5 मिनट में सागर पहुंच गया। तो 5 मिनट में अपनी आसन के अंदर शरीर में घुस गए उसके प्राण। अब सोच रहा है मैंने बालकृष्ण लाल के वस्त्र उतार करके सोने के एक बड़े ऊपर में लड्डू गोपाल को रख दिया, गंगा जी का जल तो जीता और 7 समुद्रों का जल लाया। मैं 5 मिनट कर उसको ठहरा, 7 जल 7 समुद्र से लाया और स्नान करा रहा हूँ। भगवान के सप्त, ये गंगा इस क्षीर सागर का ही, प्रशांत महासागर का ही, अंटार्कटिक महासागर का, नाना प्रकार के महासागरों का स्नान है। जल ले लीजिए, स्नान कराया। वस्त्र, अब सोने के हम वस्त्र आभूषणों से उनको पहना रहे हैं, अलंकृत कर रहे हैं। अब इनको क्या करें, बोले जनेऊ पहनाना है तो चांदी का जनेऊ पहना, लड्डू गोपाल की विशेषता। अब फिर वो ध्यान कर रहा है कि हमें चंदन लगाना है भगवान। चंदन का लगाए, बोले वृंदावन में गया मैं, ब्रजरज उठाई भगवान लाल बाल कृष्ण लाल के माथे पर लगा चंदन हो गया। मलयागिरी चंदन लाया मैं देवताओं के पास से, वो चंदन घिस घिस के देवताओं ने मुझे दिया। जो महाराज तुम पूजा कर रहे हो तो मैं घिस के देता हूँ, भगवान ठाकुर जी को लगा दो। तो आराम से चंदन लिया मैंने, चंदन भी लेकर कर दिया लड्डू गोपाल के माथे पर। इसके बाद अब बोले भगवान के लिए क्या करना है, मक्खन मिश्री खिलाना। जैसे मुकुट सजाया, सब कुछ किया, धूप अगरबत्ती, केवल मान से चल रहा है, प्रत्यक्ष कुछ नहीं, केवल आसन पर बैठा है। अब उसने सोचा मक्खन मिश्री, जैसे महाराज ने एक सोने की कटोरी में मक्खन, उसी में अच्छी खूब चकाचक मिश्री लाया हूँ, वो भगवान को प्रसाद। अरे नहीं, ये गलत बात है, ज्यादा मिश्री मत डालो, ज्यादा मक्खन मत डालो, उसको हटा दो, कल के लिए काम आएगा। ज्यादा मक्खन या दही, ज्यादा मक्खन या मिश्री हो जाएगी तो भगवान श्री कृष्ण को सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा। अरे हटाओ, मन से बोल रहा है वो समाधि में, अरे इसको हटाओ, एक कटोरी को हटाइए, इसको कल लाएंगे दोबारा, फिर थोड़ा रख दो, थोड़ा सा लगाओ, भगवान थोड़ी साथ साथ खा रहे हैं, तो मन से खिला रहे, थोड़ा सा खा लो।
जैसे ही महाराज उसने कटोरी में हाथ डाला, मानसिक रूप में वो कटोरी में हाथ डालने गया, जैसे ही कटोरी का आधा मक्खन मिश्री हटाने लगा, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान कृष्णलाल की जय हो। भगवान क्या कहते हैं, अरे पगले, मानसिक पूजा करता है, इसी में भी कंजूसी करता है। मेरे बाप का क्या जा रहा था, मक्खन मिश्री एक ध्यान से मन से ही तो जा रही थी। क्या जा रहा था, कुछ भी नहीं जा रहा था। कम से कम मानसिक पूजा हो रही थी, उसी में भी कंजूसी कर रहा है। तो यानी कंजूस तो बहुत है संसार में, लेकिन ऐसे ही कंजूस नहीं होना चाहिए। मन ही मन सोचे मिश्री ज्यादा हो गई। दान के महत्व बहुत बताए सुखदेव जी महाराज ने। जो गौ दान करता है, भगवान उसको गोलोक दान प्रदान करते हैं, गोलोक में बिठा लेते हैं। जो भूमि दान देते हैं, भगवान श्री विष्णु अपनी लक्ष्मी के चरणों में बिठा देते हैं, वैकुंठ में, नीचे नहीं आते जैसे हमारी माता जी ने। जो लक्ष्मी दान करता है, सोना